10 से 15 दिन तक अगर हमने शुगर नहीं खाई तो उसका क्या इम्पेक्ट होगा हमारी बॉडी पे। अगर शुगर नहीं खाते हैं हम तो उससे क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा, क्या उसके बेनिफिट मिलेंगे, यही आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल अग्रवाल फ्रॉम द सिटी ऑफ पल्स, हैदराबाद। फ्रेंड्स, अगर हम कुछ दिन के लिए शुगर छोड़ देते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा, उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा या उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा, यही आज मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आज से 50-60 साल पहले आपने कभी सुना था कि किसी को कभी डायबिटीज़ हुई है या ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? नहीं फ्रेंड्स, आज ये आप देखेंगे इंडिया में हर घर में ये ओबेसिटी और डायबिटीज़ हर घर में ये बढ़ते जा रहा है ना। और हम देखेंगे कि एक पेंडेमिक के तरह हो गया है ये। आज हम देखेंगे कि स्कूल गोइंग बच्चे भी जो है वो भी ओबेसिटी और डायबिटीज़ के शिकार हैं। तो दोस्तों, इसका रीज़न क्या है इसके पीछे का कारण, ये हमको समझना है। आज अगर हम कुछ भी काम होता है, कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन होता है, फेस्टिवल होता है, तो कुछ ना कुछ मीठा हो जाए, है ना। इससे ही शुरुआत होती है हमारी, मीठे से। और मीठे में भी क्या होता है? रिफाइंड शुगर। आपको मालूम है, रिफाइंड शुगर एक जहर के बराबर है। हम आज जो मीठा खाते हैं, हम जो डेली इंटेक कर रहे हैं फूड, उसमें मीठा जहर जो है हमारी बॉडी में जा रहा है और वो एक स्लो पॉइजन है। धीरे धीरे उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में आ रहा है और हमारे ऑर्गन्स को उसमें नुकसान हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं यही समझाऊंगा कि अगर हम ये जो को नहीं ले, इसको हम अगर कट डाउन करें तो इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है कि हमको जो एक क्रेविंग रहती है, खाने की एक भूख रहती है, शुगर मीठा खाने की एक चाहत रहती है, सबसे पहले वो कम हो जाएगी। आप ज़्यादा नहीं, 3 से 4 दिन अगर आप शक्कर खाना बंद करके देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमारी जो शुगर खाने की क्रेविंग है वो कम होने लग गई। ये कैसा होता है फ्रेंड्स? एक्चुअली क्या होता है, हम आज हर खाने में हमारे मीठा होता है, कुछ ना कुछ हम दिन भर में मीठा खाते रहते हैं, है ना। और हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है, वो अपनी शुगर खुद बनाना जानती है, लेकिन हम उसको टाइम ही नहीं देते हैं। हम आगे से आगे कुछ ना कुछ मीठा उसमें डालते रहते हैं बॉडी में। तो फ्रेंड्स, अगर बॉडी एक टाइम पे एक होम्योस्टेट अपना लेती है, उसमें वो खुद का काम खुद करती है। तो ये चीज़ हमको समझना है कि बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए, जो शुगर से उनको एनर्जी चाहिए, वो खुद प्रोड्यूस करती है। जो हम कुछ भी खाते हैं, वेजिटेबल्स, है ना, फ्रूट्स या अपने जो प्रोटीन्स वगैरह जो भी खाते हैं, उससे वो एनर्जी जो मिल जाती है बॉडी को, वो कन्वर्ट कर लेती है। लेकिन हम उसको टाइम ही नहीं देते हैं। हम आगे से आगे मीठा खा के अपनी बॉडी में, है ना, मीठा जो है उसके लेवल बढ़ाते रहते हैं। तो उस तरह से बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करेगी? बॉडी देखेगी कि मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं है खुद बनाने की, वो, है ना, आगे से ही मेरे को आ रहा है, तो वो अपना जो काम है वो भूल जाएगी और उसकी वजह से बार बार वो क्रेविंग करेगी, है ना, भूख अपनी बढ़ाएगी, मीठा खाने की इच्छा पैदा करेगी। तो ये जो होती है क्रेविंग, ये अगर हम मीठा खाना बंद कर देते हैं तो 3 से 4 दिन में आप देखेंगे कि आपकी जो क्रेविंग है कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, ये जो रिफाइंड शुगर जो है ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है ना। ये हमको अनेक रोगों को हमको इनवाइट करती है। तो दूसरा जो बेनिफिट है, अगर हम शक्कर नहीं खाते हैं तो हमारी हंगर जो है, भूख है, वो कम हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमको भूख लगती है, हमको एनर्जी की ज़रूरत है। हम कुछ भी खाते हैं, मान लीजिए आप कुछ बैड कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, है ना, कुछ तला भुना कुछ खा रहे हैं, ऐसा गलत खाना खा रहे हैं। खाना क्या होता है, हमारी बॉडी में जाता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले वो शुगर में कन्वर्ट होता है। तो शुगर क्या करेगी? शुगर अगर बॉडी में कन्वर्ट होती है तो उसको शुगर लेवल को कम करने के लिए पेनक्रियाज जो है हमारी बॉडी में, वो इंसुलिन पैदा करेगा और इंसुलिन से शुगर कम आएगी, है ना। लेकिन अगर हम रोज़ एक ही तरह का खाना खाते रहेंगे, हाई बैड कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहेंगे, उससे क्या होगा? डेली हमारी शुगर बढ़ेगी, डेली इंसुलिन ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा पेनक्रियाज को। और उससे क्या होगा? जो पेनक्रियाज क्या करता है, सेल्स इंसुलिन पैदा करता है और इंसुलिन क्या करेगा? सेल्स में हमारा जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको अंदर भिजाने का काम करता है। तो सेल्स में अगर डेली इंसुलिन बढ़ा हुआ रहेगा तो सेल्स क्या करेगी? उसको एक रेजिस्टेंस बना देगी, है ना। जैसा अगर आपको मान लो रोज़ कोई एक स्पैम कॉल आ रहा है ना, डेली आपको कोई कॉल कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको ब्लॉक कर देंगे। वैसे ही सेम चीज़ सेल्स के साथ होती है हमारी बॉडी में। इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में अगर उसको मिलता रहे तो वो उसको ब्लॉक कर देता है ना, वो उसको रेजिस्टेंस बना देता है। और जो बाद में जैसा एक्सेस शुगर जो है हमारी बॉडी में जो बची हुई है, वो क्या होगी? बॉडी वो फैट में स्टोर हो जाएगी। तो फैट जो है वो हमको नुकसान करता है, वो हम जानते हैं कि फ़ैट से हमारा जो मोटापा बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है। ये चीज़ हमको समझना है। और जब अगर
और बाद में जैसा वो फैट है, लेकिन सेल्स को जो है वो तो एनर्जी चाहिए, उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए वो वापस हंगर पैदा करेगा, और हंगर पैदा करेगा तो वापस हम वही बैड कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, और ये सेम विशियस साइकिल है, ये बार बार ये साइकिल रिपीट होगी, और हमारा इंसुलिन लेवल जो है ऊपर जाएगा, हमारे फैट्स बढ़ेंगे बॉडी में, और हम एक ओबेसिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो मोटापा जो है एक हार्मोनल डिसीज़ है, जो हमको समझना है कि मोटापा किस वजह से होता है। हम समझते हैं हमारी चर्बी बढ़ गई है, उससे नहीं होता है, हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ रहा है, हमारा शुगर इंटेक बढ़ रहा है, इसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। ये चीज़ हमको समझना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जो आप ये रिफाइंड शुगर है, मीठा है, स्वीट्स है, ये खाना कम करेंगे तो अपने आप देखेंगे कि ओबेसिटी आपकी कम होने लग गई है। फ्रेंड्स, तीसरा इसका बेनिफिट है कि फटीग लेवल जो है, हमारे जो बॉडी में जो फटीग लेवल रहती है, एक आलस रहता है, दिन भर काम करने की इच्छा नहीं रहती है, वो कम हो जाएगी ना, क्योंकि एनर्जी बढ़ेगी। शुगर हम खाएंगे, अगर शुगर हम एक्सेस नहीं लेते हैं, उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो फैट्स जमा है, वो बॉडी जो है फैट डिज़ोल्विंग एंजाइम्स पैदा करेगी, और उससे हमारी जो फैट्स है वो चर्बी जो है वो गल जाएगी, और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, उससे हमारी एनर्जी बूस्ट होगी। ये चीज़ हमको समझना है कि फटीग लेवल हमारा कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, उसके बाद में जैसा हम समझते हैं कि हमारा ब्रेन पावर है ना, शुगर से बहुत अच्छा रिलेटेड। आप सोचेंगे कि शुगर से ब्रेन पावर का क्या रिलेशन है। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा कि जैसा ब्रेन पावर हमारा बढ़ता है, ब्रेन में एक मॉड्यूलेटर होता है BDNF, है ना, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। ये क्या होता है, ये जैसा हमारे जो ब्रेन में जो हार्मोन्स पैदा होते हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, और ये जो इस तरह के जो एंडोर्फिन, इस तरह के जो ये हार्मोन्स है, जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं, ये सारे हार्मोन्स को एक गाइड करता है ये जो फैक्टर है, न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। ये उनको गाइड करता है हमारे ब्रेन सेल्स में किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, उसके लिए। और फ्रेंड्स, ये जो BDNF है, ये इंसुलिन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। इंसुलिन अगर लेवल बढ़ी तो BDNF कम हो जाएगा, और अगर इंसुलिन लेवल कम होगी तो BDNF लेवल बढ़ जाएगा। तो जैसा अगर हमारा BDNF लेवल बढ़ता है, तो अगर हमारा ब्रेन जो है एकदम शार्प काम करने लग जाता है, अच्छे से हर चीज़ सोचने लग जाता है। और अगर BDNF की लेवल अगर हमारे माइंड में कम रही तो हम एक उदास रहने लग जाएंगे, हम सोच विचार में रहने लग जाएंगे, हमको हर चीज़ हमको भूलने की आदत हो जाएगी, कोई भी चीज़ हमको करने का मन नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें हमारे ब्रेन के साथ होती है। उसके लिए अगर हम इंसुलिन लेवल कम करते हैं, BDNF लेवल हमारा बढ़ाते हैं, तो हमारी ब्रेन पावर बढ़ जाती है, हमारी मेमोरी बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, इसके बाद में आप देखेंगे कि किडनी जो है, हमारी बॉडी में किडनीज का क्या रोल है कि बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करना है, ब्लड में जो टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करना है। और अगर आप एक ये शुगर अगर बढ़ी हुई है, इंसुलिन बढ़ा हुआ है, उसमें क्या होगा, आपका जो किडनी फंक्शंस है वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे। किडनी है जो पानी को रिटेन करेगी, पानी के साथ साथ में सोडियम को रिटेन करेगी। तो वो दोनों चीज़ हमारी बॉडी में अगर एक्सेस में है तो वो नुकसान करता है। पानी अगर आप समझिए कि कोई कार का इंजन है, उसको पानी में अगर डुबो के रखते हैं हम, तो वो काम करेगा क्या? बराबर नहीं करेगा। वैसे अगर हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन्स है वो अगर पानी में डूबे हुए रहेंगे तो वो बराबर काम करेंगे क्या? तो ये चीज़ हमको समझना है कि किडनी में जो एक्सेस वाटर है, 6 से 7 किलो एक्सेस वाटर रिटेन कर लेती है किडनी, अगर हमारी इंसुलिन लेवल ऊपर है। तो ये चीज़ हमको समझना है कि अगर इंसुलिन लेवल नीचे रहेगी, शुगर हम इंटेक कम करेंगे, तो जो किडनी का जो पानी रिटेन है वो कम होगा, साथ में जो सोडियम है वो भी कम हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारा जो किडनी प्रॉपर फंक्शन करेगी। ये चीज़ हमको समझना है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि हमारे जो बाकी के ऑर्गन्स भी है, ये शुगर लेवल बढ़ने से कैसा इम्प्रॉपर हो जाते हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार आप देखेंगे कि स्किन, हमारी जो स्किन है ना, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है शुगर से। उसमें क्या होता है, स्किन क्या है, एक कोलाजन है, कोलाजन से बना हुआ बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, वो एक प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन है। और अगर हमारी बॉडी में शुगर ज़्यादा है तो शुगर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कोलेजन को डैमेज करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी स्किन डैमेज हो जाएगी और हम अर्ली एजिंग के साइन हमारे बॉडी में दिखने लग जाएंगे, हम जल्दी बूढ़े दिखने लग जाएंगे। ये चीज़ हमको समझना है कि एक अच्छी चमकदार स्किन के लिए हमको शुगर लेवल धीरे धीरे कम करना है। और आप विद इन 1 मंथ देखेंगे कि आपका जो शुगर इंटेक आपने एकदम बिल्कुल कम कर दिया है, उससे आपकी स्किन कितनी ग्लो हो गई है। तो फ्रेंड्स, हर कोई ये चाहेगा कि मेरी स्किन जो है चमकती रहे, है ना। उससे क्या होगा, आपको हर जगह आपको एडवांटेज मिलेगा, आपको आपकी तारीफ़ होगी,
आपको कोई भी काम में सबसे आगे आपको रखा जाएगा, आप सुंदर दिखेंगे, स्मार्ट दिखेंगे, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये चीज़ हमको समझना ज़रूरी है फ्रेंड्स। लेकिन अब आप देखते हैं कि शुगर अगर हमको इंटेक कम करना है तो इसका उपाय क्या है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमको जब भी शुगर की क्रेविंग होती है तो सबसे पहले तो हमको हमारा माइंड जो है वहाँ से हटाना है ना। अगर कोई स्वीट्स की हमको इमेज दिख रही है, कुछ फ़ोटो दिख रही है, उसकी जगह आप मेडिटेशन करके, आँख बंद करके आप ये सोचिए कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। शुगर से मेरी आंखें ख़राब हो सकती है, मेरी किडनी ख़राब हो सकती है, मेरे को हार्ट डिसीज़ आ सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर हम सोचते हैं तो वहाँ से हमारा ध्यान हट जाएगा। दूसरा फ्रेंड्स, अगर हमको ज़्यादा क्रेविंग होती है तो हमको पानी पीना चाहिए वो टाइम पे। पानी पीने से क्या होगा, हमारी क्रेविंग्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी देखा है कि आप जैसा टूथब्रश करते हैं, टूथपेस्ट है ना, टूथपेस्ट करते हैं तो उससे भी हमारी जो क्रेविंग है, क्योंकि उसमें जो एक मीठापन रहता है वो हमारे टेस्ट बड्स को मीठापन की उसकी पूर्ति हो जाती है, तो उससे भी हमारी जो मीठे की क्रेविंग है वो कम हो जाती है। और फ्रेंड्स, आप सबसे बढ़िया इलाज यही है कि आप एक रेजोल्यूशन बनाइए कि मेरे को थोड़े दिन मेरे को बिल्कुल शुगर नहीं लेना है। तो उसके बाद में आप खुद देखेंगे कि वो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक ही आपको जो शुगर इंटेक है उसको रेजिस्ट करने लग जाएगी। आपका टेस्ट बड जो है वो आपको चेंज हो जाएगा। तो ये करने से अगर आप प्रॉपर अगर ये रिजोल्यूशन बना के काम करते हैं तो आप देखेंगे कि विद इन 1 मंथ आपको आपकी बॉडी में खूब सारे चेंजेस आ जाएंगे और एक अच्छी हेल्दी फील आपको अपने आप आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ किन्हीं 5 लोगों को शेयर कीजिए, नीचे कमेंट करके आप बताइए। थैंक यू एवरीवन।